और वही जो 6 महीना जो चुनाव का बचता है उसमें लोग अपने जात को वोट करेगा, पार्टी को वोट करेगा, मुर्गा दारू पर वोट करेगा लोग। तो जब मुर्गा दारू पर वोट करिएगा, जिसको 2000 वोट मिला अनिकेत रंजन को, आज समाज के बीच में बैठ के समाज सेवा कर रहा है, और जिसको 2 लाख वोट मिला था वो जिले छोड़ के चला गया दूसरा जिला से चुनाव लड़ने। तो जनता को नहीं दिखता है। आपने रोजगार के लिए वोट दिया है, 3.5 करोड़ बिहारी नौजवान बेरोजगार है। कौन? स्नातक पास बेरोजगार। 2015-16 का दौर याद होगा आपको, अगर आप चंपारण से हैं। उस समय एक पीली झंडा लेकर मोतिहारी में क्रांति की शुरुआत हुई थी, और जो बगल में शख्स बैठे हैं शायद आज भी पीला ही टी शर्ट में बैठे हैं। टी शर्ट नहीं है, शर्ट है, और ये एक अच्छे समाज सेवी है। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है किस मुद्दे पर होगा, क्योंकि ये खुद युवा है और युवाओं की बातों को समझते हैं और ट्रेंड को समझते हैं। इनका भी कहना था ऑफ कैमरा कि जनता जहां जाएगी वहां अनिकेत पांडे खड़े होंगे। बाकी इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव का मूड क्या है और चुनाव जो होगा वो किस मूड में होगा। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो चुनाव होने वाला है बिहार में आगामी विधानसभा, किस मुद्दे पे होना चाहिए? आप एक युवा हैं और चंपारण में काफी अच्छा काम करते थे, अभी भी थोड़ा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, भले कैमरे पे नहीं बोलते लेकिन मन में नाराजगी है उनके। आने वाला विधानसभा चुनाव किस मूड पे होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में तो मुद्दा पे चुनाव ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जनता मुद्दा पर वोट ही नहीं करते हैं। यहाँ के जनता जो भी है, बहुत सारे कम लोग हैं जो एजुकेशन पे वोट करते हैं, मतलब शिक्षा पे वोट करते हैं, स्वास्थ्य पर वोट करते हैं, रोजगार पे वोट करते हैं, समाज कल्याण पे वोट करते हैं। बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग हैं। अधिकतर लोगों को ना है कि उनको अपनी जात की राजनीति करनी होती है। आफ्टर ऑल ये देखते हैं ना कि हमारे जात का कौन नेता पार्टी का टिकट लेके आ रहा है। मतलब कि अब समझ जाइए कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है बिहार में कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट पार्टी का लेकर के कौन आ रहा है। वो क्रिमिनल है, डाकू है, चोर है, लुटेरा है कि बलात्कारी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे बिहार में। हाँ, सिर्फ फर्क पड़ता है कि वो पार्टी का टिकट लेके चले, भले वो 5 करोड़ रुपए में खरीद के टिकट लाए, 10 करोड़ रुपए में टिकट खरीद के लाए, लेकिन पार्टी का टिकट चाहिए बिहार के लोगों को। क्योंकि लोग कहता है ना, जब अच्छा आदमी जब प्रयास करता है, चुनाव लड़ता है, तो उसको लोग यही कहता है कि फलाना खूब नीमन है, खूब अच्छा है। अब हम ही फलाना क्या, हम ही को मैं इसी पे आ रहा था अभी कि ऐसा लग रहा है कि अंदर की भड़ास निकल रही है कि अच्छे लोग को टिकट नहीं मिलता है, जिसके पास पैसे हैं उनको टिकट मिलता है। तो क्या आप इस दौर से गुजरे? भाई साहब, मैं तो वही बता रहा हूँ मैं कि अच्छे अनिकेत रंजन आज बहुत अच्छा लड़का है। बाप रे, बहुत दिन से मेहनत करता है लड़का। 12 बजे रात में बुला दीजिए, अनिकेत रंजन आ जाता है। 2 बजे रात में खोज दीजिए, हॉस्पिटल में खोल दीजिए, थाना पर खोज दीजिए, 2 बजे रात में पहुंच जाता है। बड़ा ईमानदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसमें से कोई पूछेगा कि तब चुनाव लड़ल तब वोटवा न मिलल उनका ज्यादा, तो पार्टी के टिकट लेके आता ना तनी अच्छा रही। ना इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे आप बोले कि अनिकेत बहुत अच्छा है, 12 बजे रात को खुद अनिकेत मिल जाता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो अनिकेत जी, आपको भी पता होगा कि आपके बारे में मार्केट में क्या चर्चा होती है। अनिकेत को लोग, यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग हैं कि दलाल बोल देते हैं, सुने होंगे आप भी। नाम तो बहुत सारे लोग हैं अनिकेत मतलब अनिकेत को लोग समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल का माफिया है। मोतिहारी में हर एक हॉस्पिटल से अनिकेत को कमीशन जाता है, ऐसे चर्चे होते हैं, शायद आपने भी सुना होगा। सही बात है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि अनिकेत तो 12 बजे रात को अवेलेबल रहता है, लेकिन वही अनिकेत जब चुनाव आता है तो जनता के दिमाग में दलाल क्यों बन जाता है? जनता के दिमाग में नहीं बनता है। उस दलाल जो लोग होते हैं जिनका दुकान अनिकेत रंजन बंद कराया है, अब बताइए कोई दलाली करके लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, और उसका दुकान अनिकेत अगर बंद करवा दे, उस पर कार्रवाई करवा दे, तो हमको नीमन कहेगा का? बिल्कुल नहीं। वो तो 10 जगह कहवे करेगा हमारे बारे में उल्टा सीधा, तो उसे घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है ना कि 12 बजे रात में कौन फोन करता है अनिकेत को? आम जनता फोन करता है। बहुत सारे लोग को मैं जानता तक नहीं होता हूँ, मतलब कि वो थाना को भी फोन कर सकता था। लेट मी कंप्लीट। वो थाना को फोन कर सकता था, मुखिया को फोन कर सकता था, आस पड़ोस को फोन कर सकता था, अपने सांसद विधायक को फोन कर सकता था, डीएमएसपी को फोन कर सकता था। नहीं किया। रीजन अनिकेत जी, रीजन है बता रहा हूँ, रीजन मैं बता रहा हूँ, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। रीजन ये है कि अनिकेत रंजन ऐसा समाज सेवी है जिसका नंबर पब्लिक है। डीएमएसपी अपना नंबर पब्लिक नहीं करता। एक गांव में अगर आज कोई सरपंच बन जाए ना, तो अपने आप को बड़ा बाबू समझता है और नंबर पब्लिक नहीं करेगा। तो इसमें आप ही है
और इसी का लोग फायदा उठाता है। हाँ, इसी बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ। वही तो 4.5 साल अनिकेत रंजन को खूब प्यार मिलता है, और वही जो 6 महीना जो चुनाव का बचता है उसमें लोग अपने जात को वोट करेगा, पार्टी को वोट करेगा, मुर्गा दारू पर वोट करेगा लोग। तो जब मुर्गा दारू पर वोट करिएगा, पार्टी पे वोट करिएगा, अनिकेत रंजन को लोग कहता है कि 2000, कुछ लोग कमेंट करता है, मजाक उड़ाता है अनिकेत रंजन का। आप इनकी भी आईडी है, और ये भी एक सोशल क्रिएटर है। इनको हम क्रिएटर नहीं कहेंगे, सोशल क्रिएटर कहेंगे, क्योंकि जब इनको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो जनता के हित में है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके लिए बनाता हूँ। महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कभी कभी अनिकेत रंजन का मजाक उड़ाते हैं कि 2000 वोटे मिले चौलल बड़का नेता बने। रे 2000 वोट मिला, हार गए, लड़े ना, भागे नहीं ना चुनाव छोड़ के। तीर खाया, तीर खाना है, मरना है तय है। पार्टी ज्वाइन नहीं किया, सुनिए ना, बता रहे, तीर खाना है, मरना है तय है। तो जब तीर खा के मरना तय है, तो तीर पीठ पर खाएंगे कि सीना पर खाएंगे? तो अनिकेत रंजन सीना पर तीर खाता है, चुनाव लड़ता है, अब मर्द जैसा लड़ता है। तो 2000 वोट देने वाला, जिसको 2000 वोट मिला अनिकेत रंजन को, आज समाज के बीच में बैठ के समाज सेवा कर रहा है, और जिसको 2 लाख वोट मिला था वो जिले छोड़ के चला गया दूसरा जिला से चुनाव लड़ने। तो जनता को नहीं दिखता है। अगर इसके बाद भी जनता को नहीं दिखता तो जनता का लोग अंधा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जनता को क्या कहेगा? आप ही क्या कहिएगा जनता को? 2000 वोट न मिला है, यही कुछ लोग मजाक उड़ाता है। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं वैसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मजाक उड़ाते हो। 2000 जिस अनिकेतवा को वोट मिला था, वो जनता के बीच में 2 बजे रात को जात धर्म नहीं पूछता है, नाम नहीं पूछता है, मदद करता है। और 2 लाख वोट जिसको जात के नाम पर दिए थे, पार्टी के नाम पर दिए थे, जाइए तो दूसरा जिला में बैठ के जाके चुनाव लड़ रहा है, होता उसे हार गया। मतलब कि तो बीच में कौन है? अनिकेत। तो 2000 वोट मिला तो आप मजाक उड़ा दीजिएगा। हमारे पास पैसा नहीं था आज के डेट में। मतलब आपको ये भी लगता है कि जिस नेता के पास, यहाँ क्या है, एक अलग माहौल बना हुआ है ना, मतलब बिहार में भरसक फैक्ट्री नहीं है, आपको फैक्ट्री मिलेगा। आपने फैक्ट्री पर वोट दिया है, आपने रोजगार के लिए वोट दिया है। 3.5 करोड़ बिहारी नौजवान बेरोजगार है। कौन? स्नातक पास बेरोजगार, स्नातक पास 3.5 करोड़ से अधिक स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। अगर ये लोग ये भी नहीं कह सकता है कि निमन से पढ़ा लिखा रहता तब नौकरी हुई, अरे वो तो स्नातक पास कर लिया, अब क्या चाहिए? इसमें कारण भी सवाल आप बाद में पूछिएगा। नहीं, सवाल नहीं, मैं जनता को क्लियर कर रहा हूँ। ये जो 3.5 लाख डेटा की बात हो रही है, और सरकार नहीं, बिहार में 3.5 करोड़ स्नातक पास बेरोजगार है इस 5 साल के टेन्योर में। इस 5 साल के, हम्म। तो जो 3.5 लाख की बात हो रही है, डेटा अब सरकार कहेगी कि सरकार जो पास आउट तो हो गए हैं लेकिन स्किल नहीं है। तो जनाब ये बताइए कि स्किल करना किसकी जिम्मेवारी है? आपके यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं है कि थ्योरी पेपर पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, तो उसको स्किल करेगा कौन? तो जिम्मेवारी आपकी है, जनता वोट आपको देती है, तो जिम्मेवारी आपकी है कि उसको स्किल्ड करें। आप एक एक्सक्यूज दे देंगे कि अरे बच्चा तो पास कर गया, स्नातक पास कर दिया और एमए कर लिया, इस सब्जेक्ट से कर लिया, लेकिन स्किल नहीं है और बाहर जाने पे उसको जॉब नहीं मिलती है। उसके रीजन आप ही हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी तो खोल दिया, आपने बच्चों को डिग्री तो दे दिया, लेकिन आपका बच्चा स्किल्ड ही नहीं। में 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा हो रहा है बिहार के। बताइए, वो मगध यूनिवर्सिटी हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे गया यूनिवर्सिटी हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम हमको बता दीजिए जिसमें एकेडमिक कैलेंडर लागू हो। बिल्कुल जिस यूनिवर्सिटी में लागू है लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं। अरे भाई, एकेडमिक कैलेंडर लागू, एकेडमिक कैलेंडर हम बना के रखे हैं, लागू है ना, उसी को ना लागू होना नहीं कहते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं है, एकेडमिक कैलेंडर लागू होने का मतलब कि टाइम टू टाइम सब कुछ होना, एग्जाम अगर इस दिन से एग्जाम हो जाना, टेस्ट यहाँ से यहाँ तक को टेस्ट हो जाना, जो भी होता है उसको एकेडमिक कैलेंडर बोलते हैं। तो वो एकेडमिक कैलेंडर जिस यूनिवर्सिटी में लागू नहीं है, उस राज्य में शिक्षा की बात आप करेंगे, उस राज्य में शिक्षा के सुधार की बात करेंगे, उस राज्य में आप स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हर यूनिवर्सिटी के माध्यम से सरकार आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सरकार ने पैसा भेजा, केंद्र ने पैसा भेजा सब चीज पर खर्च करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट पे। तो हर यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में जाके देखिएगा वोकेशनल कोर्स पढ़ाना है, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट भी से रिलेटेड कोर्स कराने हैं कि बच्चों को बोलने चलने का, बिजनेस व्यवसाय समझने का, मैनेजमेंट का, हर चीज का स्किल डेवलपमेंट। लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पाती, जैसा कि आपने कहा टीचर नहीं है, उनके पास शिक्षक ही नहीं है कि जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता दे। दे हैव नो आइडिया दैट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू टीच द स्टूडेंट हु बिलोंग टू वोकेशनल कोर्सेज। दे हैव नो आइडिया। व्हाट द रीजन बिहाइंड? पब्लिक। तो पब्लिक, एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ अनिकेत जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। सुनिए, आप फॉर्च्यूनर देके वोट करिएगा। जिस नेता के पास फॉर्च्यूनर 4 गो नहीं है वो आपका नेता नहीं हो सकता है।
4 गो फॉर्च्यूनर देकर के अब नेता को आप अपना अपना शादी ब्याह में मने फलानवा चला काम न कर रही तो का हो गई, लेकिन बोलौले रही तो हमारा दुगरा पर आके बैठा रहे। रे तेरी नाला नहीं बनवा रहा है, रोड नहीं बनवा रहा है, तुम्हारा बाप भाई गिर के उसी में मर जा रहा है तो उसको देखने हॉस्पिटल तक नहीं जा रहा है। और जब श्राद्ध करे तो उसी श्राद्ध में भोज खाने चला रहा है, न्योता करने। उसी नेता को इन्विटेशन दे रहा और उसी नेता को इन्विटेशन और आ भी रहा है और फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दे रहा है, फलाना बाबू के श्राद्ध में भोज खाते हुए, चिलाना बाबू के श्राद्ध में भोज खाते हुए। एग्जैक्टली अनिकेत जी, मेरा यही सवाल है। ये तो हम सरकार को 2015, 2010, 2005 से दोषी ठहरा रहे हैं, लालू के दौर में भी दोषी ठहराए, नीतीश के दौर में भी। मैं सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार गूंगी अवेरी है। मैं आपसे, क्योंकि आप एक युवा हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार अगर जनता वोट करे तो जनता किस मुद्दे पे वोट करे, क्योंकि एक युवा का काम है कि उनको थोड़ा सा गाइड कर। हम नहीं कहते कि नहीं आप 100 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो 100 लोग आपसे मोटिवेट हो सकता है कि 1 लोग हो, 1% का रेशियो हम लेके चलते हैं। तो हम जनता के लिए बात कर रहे हैं कि जनता क्या सोच के वोट करे। आपके सवाल का एक ठोका हुआ जवाब मैं दे रहा हूं। लोग कहता है कि ये गोड़ा से का हो जाएगा, सरकार तो फलानवा के बनते ही, ये गोड़ा से का हुई, सरकार तो चिलानवा के बनते ही, ये गोड़ा से का हुई। तो जो लोग कहते हैं कि एगो विधायक हम निर्दलीय जिता देम तो से का हुई, तो जाके देख लीजिए। नहीं, जाके देख लीजिए, तहीं बगले में झारखंड चले जाइए, जाइए झारखंड और देखिए टाइगर को, टाइगर जयराम महतो को जाके देख लीजिए। बिल्कुल पक्ष और विपक्ष दोनों को बांस करके रखता है और मुद्दा पे बांस करता है। और क्यों वो सीना तान के खड़ा रहता है? क्योंकि उसके क्षेत्र के लोगों ने निर्दलीय पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ के लोग निर्दलीय को नहीं जिताएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग पार्टी में बटे हुए हैं। शोले फिल्म के डायलॉग जैसा, आएगा जेलर कहेगा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तेरे जब आधे इधर चले जाएंगे एनडीए के तरफ, आधे इधर चले जाएंगे यूपीए के तरफ, तो ईमानदार लोगों के पास बचा ही क्या? तो यही हाल है।